आज की कहानी में सारू पहली बार अपने डर को पीछे छोड़कर कामिनी के सामने खड़ी होने वाली है। कामिनी ने जिस तरह झूठ, चाल और धोखे से पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, अब उसी का हर राज सबके सामने आने वाला है। सारू अब रोने वाली नहीं, बल्कि सच के साथ पलटवार करने वाली है। क्या सारू अपने परिवार को बचा पाएगी या कामिनी की आखिरी चाल सब कुछ बदल देगी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और ऐसे ही नई ट्विस्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। घर के अंदर कई दिनों से एक अजीब सा डर फैला हुआ था। सब लोग अपने अपने काम में लगे दिखते थे, लेकिन हर चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि घर में इतनी गलतफहमियां कैसे बढ़ती जा रही हैं। कभी किसी के नाम से झूठी बात फैल जाती, कभी कोई कागज़ गायब हो जाता, कभी किसी की बात को पलटकर दूसरे के सामने रख दिया जाता। धीरे धीरे घर के लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। इस पूरे खेल के पीछे कामिनी थी, जो बहुत चुपचाप सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। वो सामने से मीठी बातें करती, लेकिन पीछे से ऐसी आग लगाती कि पूरा परिवार अंदर ही अंदर टूटने लगता। सारू सब देख रही थी, लेकिन वो हर बार खुद को रोक लेती थी। उसे लगता था कि अगर वो आवाज़ उठाएगी तो घर में और बड़ा बवाल हो जाएगा। वो परिवार को जोड़कर रखना चाहती थी, इसलिए अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम भी चुपचाप सहती रही। जब किसी ने कहा कि सारू की वजह से घर की इज्जत खतरे में है, तब भी उसने सफाई देने के बजाय बस सिर झुका लिया। जब किसी ने कहा कि सारू ने परिवार का भरोसा तोड़ा है, तब भी वो रोकर चुप रह गई। उसके दिल में दर्द था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी कि सच एक दिन खुद सामने आएगा। लेकिन कामिनी की हिम्मत अब बढ़ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि सारू कभी उसके खिलाफ खड़ी नहीं होगी। वो सारू की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझने लगी। कामिनी ने एक और बड़ा खेल रचा। उसने घर के ज़रूरी कागज़ों को लेकर ऐसा जाल बनाया कि सबको लगे जैसे सारू ने ही परिवार को मुसीबत में डाल दिया है। वो चाहती थी कि घर वाले सारू से नफरत करने लगे और उसे हमेशा के लिए इस घर से दूर कर दें। कामिनी के मन में परिवार के लिए कोई प्यार नहीं था। उसके लिए रिश्ते सिर्फ सीढ़ियाँ थे, जिन पर चढ़कर वो अपनी जीत देखना चाहती थी। सारू ने जब कामिनी की आंखों में ये नफरत देखी तो उसके अंदर कुछ टूट गया। वो पहली बार समझ गई कि ये सिर्फ छोटी मोटी चाल नहीं है। कामिनी अब परिवार को ख़त्म करने की हद तक जा सकती है। जब कामिनी ने सारू को अकेले में रोककर ये कहा कि अगर उसने मुंह खोला तो वो घर के सबसे कमज़ोर लोगों को निशाना बनाएगी, तब सारू की सांस जैसे थम गई। ये बात उसके लिए किसी बिजली की तरह थी। अब मामला सिर्फ उसकी इज्जत का नहीं था, अब बात पूरे परिवार की सुरक्षा की थी। सारू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर कम और गुस्सा ज़्यादा था। कामिनी ने सारू को और तोड़ने की कोशिश की। उसने कहा कि सारू जैसी लड़कियां सिर्फ रो सकती हैं, लड़ नहीं सकती। उसने ये भी कहा कि इस घर में वही होगा जो वो चाहेगी। सारू काफ़ी देर तक उसे देखती रही। उसके मन में बीते हुए सारे पल घूमने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने इस घर के लिए अपनी खुशियाँ छोड़ी, कैसे हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को पीछे रखा, कैसे हर बार उसने अपमान सहा ताकि परिवार में शांति बनी रहे। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि कभी कभी चुप रहना भी गलत को ताकत दे देता है। अगर वो आज भी चुप रही तो कल कामिनी किसी और को बर्बाद कर देगी। यहीं से सारू के अंदर एक नया साहस जन्म लेता है। वो कामिनी के सामने पहली बार सीधे खड़ी होती है। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं होती, लेकिन उसके शब्दों में ऐसी मजबूती होती है कि कामिनी भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। सारू कहती है कि उसने बहुत सह लिया, बहुत रो लिया, बहुत बार अपने दिल को समझा लिया, लेकिन अब वो अपने परिवार को टूटने नहीं देगी। वो कामिनी को साफ कह देती है कि अब हर झूठ का जवाब सच से मिलेगा और हर चाल का जवाब सबूत से दिया जाएगा। कामिनी हंसती है क्योंकि उसे लगता है कि सारू के पास कुछ नहीं है, लेकिन सारू के चेहरे पर पहली बार डर की जगह यकीन दिखता है। कामिनी अपने घमंड में इतना आगे बढ़ जाती है कि वो अपनी ही चालों की बातें खुद बोलने लगती है। उसे लगता है कि सारू अकेली है, कमज़ोर है और उसकी बात कोई नहीं मानेगा। वो बताती है कि कैसे उसने घर वालों के बीच शक पैदा किया, कैसे उसने झूठे सबूत बनाए, कैसे उसने सारू को बदनाम करने की कोशिश की और कैसे वो पूरे परिवार को अपनी मर्जी से चलाना चाहती है। सारू चुप रहती है, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं होती। वो हर बात सुनती है, हर शब्द को अपने मन में उतारती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब सच को छुपाना मुश्किल होगा। सारू के लिए ये पल बहुत भारी होता है। एक तरफ उसका दिल दर्द से भरा होता है कि घर में इतना जहर फैलाने वाली कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही बीच रहने वाली कामिनी है। दूसरी तरफ उसे राहत भी होती है कि अब उसे सच का रास्ता मिल गया है। वो समझ जाती है कि अब उसे भावनाओं में बहकर कोई गलती नहीं करनी। उसे गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। वो कामिनी को किसी गलत तरीके से जवाब नहीं देगी, बल्कि ऐसा जवाब देगी कि कामिनी का हर झूठ सबके सामने गिर पड़े। उस रात सारू सो नहीं पाती।
वो पूरे घर को देखती है, उन रिश्तों को देखती है जिन्हें बचाने के लिए उसने हमेशा खुद को पीछे रखा था। उसे एहसास होता है कि परिवार सिर्फ प्यार से नहीं, सच से भी बचता है। अगर घर की नींव झूठ पर रख दी जाए तो कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। सारू अपने आंसू पोंछती है और खुद से वादा करती है कि अब वो डरकर नहीं जिएगी। वो कामिनी के सामने झुकेगी नहीं। वो परिवार को बचाएगी, चाहे उसे इसके लिए कितनी भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े। सुबह होते होते सारू का रूप बदल चुका होता है। वो वही सारू है, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी बेबसी नहीं है। अब उसमें एक शांत ताकत है। वो किसी से लड़ाई करने नहीं, सच सामने लाने की तैयारी करती है। उसे पता है कि कामिनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो फिर कोई नई चाल चलेगी, फिर किसी को फंसाएगी, फिर किसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार सारू तैयार है। वो जानती है कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती, लेकिन जब बात परिवार की हो तो डर से बड़ा प्यार होता है, और यही प्यार अब सारू को कामिनी के खिलाफ खड़ा करने वाला है। सारू अब पहले की तरह हर बात सहने वाली नहीं रही। उसने अपने मन को मजबूत कर लिया था। उसे पता था कि कामिनी को हराने के लिए गुस्सा काफी नहीं है, सबूत जरूरी है। वो किसी को चोट पहुंचाकर जीतना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके संस्कार उसे गलत रास्ते पर जाने की इजाजत नहीं देते थे। वो चाहती थी कि कामिनी का असली चेहरा सबके सामने आए, ताकि घर वाले अपनी आंखों से सच देख सकें। सारू समझ चुकी थी कि जब तक परिवार को सच का पूरा पता नहीं चलेगा, तब तक कामिनी जैसे लोग रिश्तों का फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने हर कदम सोच समझकर उठाया। कामिनी को अभी भी लगता था कि खेल उसके हाथ में है। वो घर में फिर से मीठी बातें करने लगी। कभी वो किसी के सामने सारू की चिंता दिखाती, कभी किसी के सामने सारू पर शक पैदा करती। उसके दो चेहरे थे। एक चेहरा वो था जो घर वालों को दिखता था, और दूसरा चेहरा वो था जिसे सारू देख चुकी थी। कामिनी अब परिवार के एक बड़े फैसले को अपने हिसाब से मोड़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि घर की संपत्ति और सम्मान दोनों उसके कब्जे में आ जाएं। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सारू इस बार उसकी हर बात ध्यान से देख रही है। सारू ने सबसे पहले खुद को शांत रखा। उसने किसी पर तुरंत भरोसा करने या किसी को तुरंत सच बताने की गलती नहीं की। उसे डर था कि अगर कामिनी को थोड़ा भी शक हुआ तो वो सबूत मिटा देगी और फिर नया जाल बुन देगी। सारू ने घर के पुराने कागजों को देखा, लोगों की बदली हुई बातों को जोड़ा और कामिनी की हर चाल को समझना शुरू किया। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। उसे पता चला कि घर में जो भी गलतफहमियां बनी, उनके पीछे कोई ना कोई धागा कामिनी तक जाता है। कभी वो किसी को आधी बात बताती थी, कभी किसी की बात बदलकर आगे पहुंचाती थी, कभी झूठे कागजों से सच को ढकने की कोशिश करती थी। जब सारू को पूरा भरोसा हो गया कि अब सच सामने लाया जा सकता है, तब उसने परिवार को एक जगह इकट्ठा करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कामिनी ने आखिरी वार किया। उसने सारू पर ही उल्टा आरोप लगा दिया। उसने कहा कि सारू परिवार को बांटना चाहती है, वो सबको अपने हिसाब से चलाना चाहती है, और वो घर की खुशियां छीन रही है। कुछ लोग फिर से डगमगाने लगे, क्योंकि कामिनी की बातें हमेशा ऐसी होती थीं कि सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता था। सारू ने सबके चेहरे देखे। उसे दर्द हुआ कि जिन लोगों के लिए वो लड़ रही है, वही लोग आज भी उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे। लेकिन इस बार वो टूटती नहीं है। सारू बहुत शांत आवाज में कहती है कि वो किसी से बहस नहीं करेगी। आज फैसला आवाज की ऊंचाई से नहीं, सच की मजबूती से होगा। उसके शब्द सुनकर घर में खामोशी छा जाती है। कामिनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सारू अब रुकने वाली नहीं होती। वो एक एक बात सामने रखती है। वो बताती है कि किस दिन कौन सी झूठी बात फैलाई गई, किस तरह कागज बदले गए, किस तरह परिवार के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ किया गया। पहले तो सबको लगता है कि शायद सारू सिर्फ अंदाजा लगा रही है, लेकिन फिर वो सबूत सामने रखती है। जैसे जैसे सच खुलता है, घर वालों के चेहरे बदलने लगते हैं।